लहरिया स्थित जीयनगंज में स्टूडेंट क्लब सरस्वती पूजा समिति द्वारा 24 जनवरी को मां सरस्वती की प्रतिमा का काफी धूमधाम से विसर्जन किया गया। वहीं इस विसर्जन में सुमन कुमार भंडारी, सुमित भंडारी, बिट्टू कुमार, विकास कुमार, राज रोशन भंडारी सहित स्टूडेंट क्लब के सदस्य उपस्थित थे। मधुबनी जिले के राजनगर थाना क्षेत्र के चिचरी पड़ियानी पोखर टोला के समीप कुछ अज्ञात लोगों के द्वारा एक 11 वर्षीय बच्ची के साथ दुष्कर्म कर उसे चाकू मारकर सड़क के किनारे फेंक दिया गया। वहीं आनंद फानन में स्थानीय लोगों ने बच्ची को इलाज के लिए राजनगर पीएचसी में पहुंचाया, जहां इलाज के क्रम में बच्ची की मौत हो गई। पुलिस सबको कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए मधुबनी भेज दी। वहीं दूसरी तरफ जिससे आक्रोशित लोगों ने राजनगर मधुबनी के मुख्य सड़क को जाम कर आगजनी कर जमकर नारेबाजी की। रोड के किनारे दिन के उजाले में इस तरह की घटना घटी है, यह कहीं न कहीं प्रशासनिक विफलता का परिणाम है। पीड़ित परिवार को अविलंब न्याय मिले और हम लोग मांग करते हैं कि मुआवजा के रूप में पीड़ित परिवार को 20 लाख रुपया की राशि अविलंब मुहैया। केवटी प्रखंड के स्कूल संसाधन केंद्र विद्यालय केवटी बालक की ओर से आयोजित सम्मान समारोह में बीओ सह केवटी दर्शन पुस्तक के प्रधान संपादक साहित्यकार डॉक्टर महेंद्र नारायण राम को पाक चादर तथा माला से सम्मानित किया गया। इस मौके पर वीडियो सीओ सहित कई लोग मौजूद थे। केवटी प्रखंड के खिखड़ी पट्टी गांव में सरस्वती पूजा के अवसर पर देशभक्ति पर आधारित नाटक 2 गज कफन का मंच श्री 160 नव युवक सरस्वती पूजा समिति खिखड़ी पट्टी के तत्वाधान में किया गया। बहेड़ी प्रखंड के अंतर्गत निवटी पंचायत में अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा के हिंदू समाजों ने मसाल जुलूस निकालकर पद्मावती फिल्म के विरोध में पद्मावती बंद करो और संजय लीला भंसाली मुर्दाबाद का नारा लगाते हुए संजय लीला भंसाली का पुतला दहन निमेठी चौक पर किया। बहेड़ी प्रखंड के ब्लॉक कैंपस में चल रहे कौशल विकास योजना के सभी छात्र छात्राओं के द्वारा मां सरस्वती का विसर्जन विधिवत पूर्वक किया गया, जिसमें सभी लोगों ने धूमधाम से गाते बजाते हुए मां सरस्वती की प्रतिमा को बहेड़ी बाजार होते हुए बहेड़ा रोड राधे कृष्ण मंदिर के पोखर में विसर्जन किया। कुशेश्वर स्थान पूर्वी में राष्ट्रीय मतदाता दिवस के अवसर पर गुरुवार को वीडियो राकेश रोशन के नेतृत्व में प्रभात फेरी निकाली गई। वहीं इस दिवस पर वीडियो के नेतृत्व में शपथ लिया गया। बहेड़ी प्रखंड के क्रांति चौक स्थित खेल मैदान में क्रांति क्रिकेट क्लब निमेठी की ओर से क्रिकेट टूर्नामेंट का आयोजन किया गया, जिसका उद्घाटन पूर्व विधायक हरे कृष्ण यादव, मानवाधिकार संरक्षण प्रतिष्ठान के अध्यक्ष प्रदीप कुमार चौधरी, वीडियो हुस्न आरा एवं उप प्रमुख मोहम्मद शाकिर अंसारी ने संयुक्त रूप से फीता काटकर किया। मधुबनी जिले के लौखा थाना क्षेत्र के रेलवे स्टेशन चौक के पास एक किराना व्यवसायी राकेश कुमार सिंह के घर बीती रात 7 से 8 की संख्या में अपराधियों ने घुसकर 65,000 रूपए एवं 2,50,000 रूपए की जेवरात ले उड़ा। विरोध करने पर घर के महिलाओं और पुरुष के साथ मारपीट करते हुए गाली गलौज किया। छोड़ा और छेड़े सब मारा, आँख में से छीन के मोबाइल डाल
गोदरेज में जो सामान छे से सब सोना चांदी पायल बहुत सामान छे से सब कुमारी भी। वही घटना की सूचना मिलते ही थानाध्यक्ष घटनास्थल पर पहुंचे, जिसमें अपराधियों ने उन पर बम फेंका और फायरिंग किया। जवाब में थानाध्यक्ष भी फायरिंग करना चाहा, लेकिन रिवॉल्वर किसी तकनीकी के कारण फायरिंग नहीं हुआ, जिससे थानाध्यक्ष बाल बाल बच गए। वहीं दूसरी तरफ घटनास्थल से 2 किलोमीटर की दूरी पर खेत में एक कागज का डिब्बा फेंका हुआ था। एक महिला ने जब डिब्बा को उठाया तो विस्फोट हो गया, जिससे एक महिला समेत एक लड़की गंभीर रूप से घायल हो गई। घायल का इलाज एक निजी क्लिनिक में चल रही। इस घटना को लेकर पुलिस टीम ने अपराधियों के खिलाफ और गिरफ्तारी के लिए छापेमारी कर रही, साथ ही साथ पुलिस घटनास्थल पर कैंप कर रही। शुक्रवार को होने वाले गणतंत्र दिवस को लेकर बाजारों में हैंड बैंड, बैच, स्टिकर, झंडे की बिक्री रही तेज, लेकिन एक दुकानदार का कहना है कि 26 जनवरी में झंडे की उतनी बिक्री नहीं हुई जितनी की 15 अगस्त को होती। कम बिकता है झंडा हम लोग का, हम लोग अगस्त में ज्यादा बिकता है। सेलिंग भी नहीं है। क्यों सेलिंग नहीं है कि कस्टमर नहीं आ रहा है इधर देहात का, इस वजह से। ठंडा भी ना है सर, ठंडा की वजह से भी नहीं आ रहा है। स्कूल सभी तो बंद है सब। इधर तिरंगा सब सारे बच्चे का सियाना सब खराब बड़ा फ्राक में 3-4 का वैरायटी है बैच में, सब बैच बिकता है। गांधी टोपी भी बिक रहा है। इन दिनों शहर के विभिन्न वार्डों में प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत पटना से आई टीम और नगर निगम के कर्मियों के सहयोग से कैंप लगाया जा रहा है। इस कैंप का उद्देश्य उन सभी को पक्के मकान देना है जिनके पास पक्का मकान नहीं है। इस कैंप लगाया गया है, जिसमें गरीबों के लिए जो है आवास की सुविधा दी जा रही है। 2 लाख का अनुदान दिया जाएगा उनको, और ये 11 बजे दिन से चल रहा है और शाम में 5 बजे तक यहाँ रहेगा। ये वार्ड वाइज लगाया गया है? हाँ, वार्ड वाइज लगाया गया है। सभी वार्ड को अलग अलग जो कितने किस्तों में पैसे मिलेंगे और किस तरह से? 3 किस्त जो है, 3 किस्त में पैसा मिलने की बात है। 3 किस्त में कितने आए? गुरुवार को श्री श्याम मंदिर जीतूगाछी में श्री खाटू श्याम मंडल दरभंगा द्वारा संवाददाता सम्मेलन का आयोजन किया गया। वहीं 26 जनवरी की सुबह 7 बजे 1151 निशान, 108 चांदी का निशान एवं बाबा श्याम की झांकी जो कि बग्घी पर विराजमान होकर नगर भ्रमण के लिए निकलेगी। ये निशान दिन में बाबा के चरणों में समर्पित कर मंदिर शिखर पर चढ़ाए जाएंगे और मुंबई से पधारे कुंदन मिश्रा के द्वारा संध्या 5 बजे से हर मनोकामना पूर्ण करने वाली श्री श्याम अखंड ज्योत पाठ सैकड़ों महिलाओं के द्वारा किया जाएगा। निरंतर 42 वर्षों से श्री श्याम बाबा की आराधना कर रहा है। इस वर्ष 42वें साल में हम 4 दिवसीय कार्यक्रम रखे हैं। 4 दिवसीय कार्यक्रम के प्रथम दिन अभी हमारे यहाँ श्याम बाबा और हनुमान जी महाराज का अखंड अष्टजाम हो रहा है और 1251 निशान हमने बाबा के चरणों में समर्पित करने के लिए पूजा के लिए रखे हैं। शहर के प्रमुख मार्गों से कल सुबह 8 बजे यह निशान शोभा यात्रा। गुरुवार को लहरी सावस्ती समाहरणालय परिसर में राष्ट्रीय मतदाता दिवस के शुभ अवसर पर दरभंगा जिलाधिकारी डॉक्टर चंद्रशेखर सिंह ने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का उद्घाटन किया। वहीं मौजूद दर्जनों बीएलओ को जिलाधिकारी द्वारा सर्टिफिकेट देकर सम्मानित किया गया। आज राष्ट्रीय मतदाता दिवस है और हम लोगों ने देखा है कि इसका स्वागत प्रकृति ने भी दिल खोल करके किया। बहुत दिन के बाद आज इतनी अच्छी धूप हुई है सुबह से, उसका आनंद आप सभी लोग ले रहे हैं और पहली बार शायद पसीना भी होने लगा इस मौसम में, इसलिए ज्यादा देर तक बैठने में भी कठिनाई है, इसलिए हम लोग बहुत जल्दी इसको समाप्त करेंगे, आपका समय ज्यादा नहीं लेंगे। और उसके बाद हमारे जो स्कूल के बच्चे हैं इन्होंने बहुत ही सुंदर स्वागत गान प्रस्तुत किया, इनके लिए जोरदार तालियां हम लोग कहेंगे। बहुत ही सुंदर और बहुत बहुत आभार इसके लिए। हम सभी लोग अवगत हैं कि राष्ट्रीय मतदाता दिवस मतदाताओं को समर्पित है और मतदान प्रक्रिया जो पूरी हमारी है और मत का हमारे जो मूल्य है उसके संबंध में जागरूकता पैदा करना इसका उद्देश्य है। अनौपचारिक शिक्षक संघ ने गुरुवार को लहरियासराय पोलो मैदान में 1 दिवसीय धरना दिया। साथ ही सभी अनौपचारिक शिक्षक को नियुक्त करने का मांग किया गया। बिहार में 2400 अनौपचारिक अनुदेशकों को नौकरी हो गया और दरभंगा जिला में 100 लोग को नौकरी हो गया। उसका नेतृत्व हम पूरे बिहार से करते हैं। मेरा नाम नंद किशोर नायक।
और सब संगठन के नाम पर यहाँ पर पैसा लूटा है, चाहे प्रखंड में हो चाहे वह जिला में हो। मगर हम नेतृत्व का काम हम किए हैं, शुरू से अंत तक काम किए हैं 8 साल से इसमें, और सभी को नौकरी दिलाकर छोड़ेंगे चाहे जिस रास्ते से हो। मेरा नाम नंद किशोर नायक। गुरुवार को करणी सेना एवं क्षत्रिय महासंघ के द्वारा रानी पद्मावती फिल्म के खिलाफ जमकर प्रदर्शन किया गया, साथ ही पूरे भारत बंद का आह्वान किया। सनातन धर्म के बैनर तले जितने भी आज भारत में सनातन धर्म को मानने वाले सबसे ज्यादा जनसंख्या के लोग हैं, और आज भारत देश में ही सनातन धर्म के इतिहास के साथ सनातन धर्म की द्योतक जौहर करने वाली माँ रानी पद्मावती के इतिहास के साथ छेड़छाड़ हो रहा है, उसी पे संपूर्ण हिंदू समाज और संपूर्ण राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना का आह्वान है कि आज भारत बंद है। आज उसी भारत बंद को सफल बनाने के लिए हम लोग सनातन धर्म रक्षा वाहिनी के बैनर तले आज राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना जो इसका निवेदक है उसके तले आज हम लोग भारत बंद को सफल बनाने के लिए प्रतिवाद मार्च निकाल रहे हैं। गणतंत्र दिवस को लेकर लहरियासराय नेहरू स्टेडियम में जोर शोर से चल रही तैयारियां। बाकरगंज स्थित जामा मस्जिद के समीप एक साड़ी हाउस का उद्घाटन किया गया। वहीं दुकानदारों की अपेक्षा सस्ता एवं सुविधा उपलब्ध कराया जाएगा, जिसमें सुल्तानिया परिवार मौजूद रहे। हमारी साड़ी हाउस करके पहले 50 साल से ये प्रतिष्ठान थी। हमने गोल्डन जुबली बनाया है और इस दरभंगा शहर में हमने साड़ी हाउस फैशन डेस्टिनेशन करके ये हमारी नई फॉर्म खुली है, जो ये जमा मस्जिद के सामने है। और आपको ये 2 फ्लोर की ये शॉप है। इसमें आपको हर चीज, हर तरह की साड़ियाँ, सलवार सूट, लहंगा चुन्नी वगैरह सब आपको एक छत के नीचे उपलब्ध है। बहादुरपुर व्यापार मंडल के किसानों ने व्यापार मंडल से वर्ष 2014 से अभी तक जितने भी धान लिया उस पैसा का मांग किया गया और कहा कि अगर पैसा नहीं दिया गया तो हम लोग अनिश्चितकालीन धरना देंगे। बहादुरपुर व्यापार मंडल को धान दिया गया और 2014-15 से नीतीश जी कहते हैं सुशासन की सरकार है, हम धान किसान के दरवाजे से लेंगे, लेकिन जो किसान व्यापार मंडल में धान दिया 14-15 से अभी तक उनका पैसा नहीं मिला। 9 किसान का जो है अभी मेरे पास सूची है, किन्हीं को 250 कुंटल है, किन्हीं को 50 कुंटल है, किन्हीं को 100 कुंटल है। और उन किसान को स्कूल से उनके बच्चा को निकाल दिया गया है। जो किसान कर्ज लेके बैंक से खेती किया वो जो है 3%। सरस्वती माता विद्यादाता, सरस्वती माता की जय से बीना धारणी की जय, मां शारदे के जयकारों से विसर्जित हुए प्रतिमा। इस मौके पर कुशेश्वर बाजार सहित आसपास के गांव में भी मां शारदे की प्रतिमा के विसर्जन के दौरान गाजीबाजी के साथ अबीर और गुलाल से भक्तजन झूम उठे। क्योटी प्रखंड क्षेत्र में प्रतिमा विसर्जन के साथ ही प्रखंड क्षेत्र के शिक्षक संस्थानों के अलावा सार्वजनिक जगहों के पूजा पंडालों में स्थापित मां सरस्वती की पूजा के समापन सौहार्दपूर्ण माहौल में भक्ति में संपन्न हुआ। वहीं से पूर्व पूजा स्थलों पर पंडितों द्वारा वैदिक मंत्रोच्चार के बीच प्रतिमा विसर्जन के साथ अनुष्ठान संपन्न कराया गया। मधुबनी जिले के फुलपरास अनुमंडल अंतर्गत घुघड़िया प्रखंड के उत्क्रमित मध्य विद्यालय इनरबा में मध्याह्न भोजन नहीं बनाए जाने को लेकर छात्रों ने विद्यालय परिसर में जमकर किया हंगामा। सुबह से आए हुए थे और इस स्कूल पे आज कोई भी टीचर नहीं आया। बच्चे लोग जब गार्जियन सबको बताया कि आज यहाँ पर कोई नहीं है, हम लोग आए हैं स्कूल पर आकर के बच्चे से पूछे, बच्चे सब भूखे यहाँ पर सुबह से अभी लगभग 2 बज रहे हैं। उसके टाइम जब हम आए तब फिर ये यहाँ के जो प्रधानाचार्य हैं उसे संपर्क की, वो आया यहाँ पर 2:30 बजे के लगभग और वो स्कूल खोलने लगा। जब बच्चे उसे रोकने लगा कि स्कूल नहीं खोलिए सर, अभी 2:30 बजे, अभी आप क्यों आए हैं? यहाँ पर तो शिक्षक कोई नहीं था, सिर्फ प्रधानाचार्य अकेले आए थे। इसके बाद बच्चे पर उसने एक लाठी। वहीं दूसरी तरफ छात्रों की सूचना पर प्रखंड साधन सेवी राज्य नारायण प्रसाद विद्यालय पहुंचकर उचित कार्रवाई किए जाने की आश्वासन देकर छात्रों को शांत कराया। जयनगर पंचायत के वार्ड नंबर 5 स्थित रुंगटा कन्या उच्च विद्यालय के समीप मंजू कुंज निवास स्थल परिसर में किराए के मकान पर रह रहे 25 वर्षीय एक शिक्षिका ने
पंखे में लटक कर खुदकुशी की। वही मृतिका शिक्षिका की पहचान भावरा भाटी के रूप में की गई, जो छतौनी मध्य विद्यालय में कार्यरत थी। वहीं दूसरी तरफ मृतिका के पति धीरेन्द्र कुमार बनारस यूको बैंक में कार्यरत है। इस घटना को लेकर मृतिका के परिजन सहित जयनगर थाना को सूचना दिया गया। सूचना मिलते ही जयनगर थाना से उमेश चौधरी एसआई द्वारा घटनास्थल पर पहुंचकर सबको कब्जे में लेकर छानबीन कर रही। मधुबनी जिले के फुलपरास अनुमंडल क्षेत्र के घोघरडीहा प्रखंड मुख्यालय स्थित आवासीय अंबिका पब्लिक स्कूल में सरस्वती पूजा विसर्जन पूजन के साथ संपन्न हुई।